तो उसका नाम आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। तो आप दोनों कंफर्म करते हैं, आपको स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है मेरी? जी सर। ओके। अच्छा, अब जी इसके सर क्लियर अंदर है। जो है लास्ट जो हमने लेक्चर देखा था उसमें भी हमने रिकंसिलिएशन देखी थी, बट वो थी बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। लेकिन ये है कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, दोनों में बहुत फर्क है। सही है। अब बैंक रिकंसिलिएशन में क्या होता था कि हमने वहां पे भी दो चीजें कंफर्म करनी होती थी आपस में, यहाँ पे भी हमने दो चीजें ही कंफर्म करनी है आपस में, ठीक है। अब वहां पे वो बैंक से रिलेटेड था और अपनी कैश बुक से रिलेटेड था। तो एक आपकी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट थी जो बैंक स्टेटमेंट थी, और एक थी हमारी इंटरनल डॉक्यूमेंट जो कि हम खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम था कैश बुक, राइट। यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें, एक है हमारे पास दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे रिकंसाइल करनी है, ठीक है। एक चीज हमारे पास यहाँ पे है जिसका नाम है कंट्रोल अकाउंट्स, ठीक है। कंट्रोल को बेसिकली कहा जाता है टोटल, टोटल का मतलब कंट्रोल होता है, ठीक है। दूसरा जो लफ्ज है यहाँ पे वो है इंडिविजुअल अकाउंट। ये हो गए इंडिविजुअल और एक हो गए कंट्रोल, इन दोनों का हमने यहाँ पे रिकंसाइल करना होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल को जो नाम होता है वो मेमोरेंडम भी कहते हैं उनको, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी दिखाए जाएंगे, ठीक है। वर्ड्स डिफरेंट वो यूज कर सकता है। इंडिविजुअल को वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी कह सकता है, ठीक है, LOB, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। और कंट्रोल को जो है वो हमेशा जो है इसका क्या मतलब होगा, टोटल ही होगा इसका मतलब कि टोटल अकाउंट्स में ये यूज हो रहे हैं। सही। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को कि दो अकाउंट्स हम लोगों ने रिकंसाइल करने होते हैं। एक का नाम है हमारे पास कंट्रोल अकाउंट, सही है, और एक का नाम है इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल को वो एग्जाम में दो तीन मतलब उसके निकाले गया, तो मेमोरेंडम कह सकता है, या तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कह सकता है, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कंट्रोल में जो है ना, इसमें दो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, सही है। हमें आपने हमेशा याद रखना है, ये जो है पेबल्स की भी की जाती है। पेबल्स कहाँ से आती थी, परचेजेस से, क्रेडिट परचेज। और ये जो है सेल्स की भी की जाती है, ठीक है। सेल्स होती है रिसीवेबल से, ठीक है। तो रिसीवेबल पेबल दोनों के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, हम लोगों ने इन दोनों को रिकंसाइल करना होता है, ठीक है। अब कंट्रोल का यहाँ पे टोटल से क्या मतलब है, टोटल से यहाँ पे मतलब है कि ये टोटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर एक अकाउंट हमारे पास बनता है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है RLC है, ठीक है, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। दूसरे अकाउंट का नाम होता है हमारे पास पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सही है। तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ये दोनों बनते हैं। इन दोनों को कंट्रोल अकाउंट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टोटल टोटल चीजें आ रही होती हैं, सही है। अब इन दोनों का मैं आपको फॉर्मेट भी अभी नीचे बनवा देता हूँ। लेकिन होता ये है कि इसके अंदर क्रेडिट सेल्स आती हैं, फिर आपने जैसे रिसीवर्स में देखा हुआ है कि कितने पैसे मिल गए हैं, कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है, कितने बैड डेट्स हैं, राइट। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, और ये नेट ऑफ करके हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। अब इंडिविजुअल से क्या मतलब है, इंडिविजुअल से मतलब है यहाँ पे कि हर सप्लायर का अलग अलग अकाउंट है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रिसीवेबल की बात करता हूँ, ठीक है। तो रिसीवेबल में मेरे 3 रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, मेरे 3 रिसीवेबल हैं। एक मिस्टर ए, एक है जी मिस्टर बी, मिस्टर बी, और तीसरे हैं मिस्टर सी। ये तीन मेरे कस्टमर्स हैं, तीनों को मैंने सामान बेचा हुआ है, इनसे अब मैंने पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। तो अब मैं इनके अलग अलग अकाउंट्स भी बनाऊंगा, टोटल में 4 अकाउंट्स बनाऊंगा, ठीक है। एक मिस्टर ए का बनेगा, फिर मिस्टर बी का बनेगा, फिर यहाँ पे मिस्टर सी का बनेगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये तीन मैंने क्या बनाए हैं, ये वाले जो नीचे अभी अभी बनाए हैं, इनको हम कहते हैं इंडिविजुअल बैलेंसेस, मतलब कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस या फिर मेमोरेंडम अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट। लेकिन ये वाला जो कंट्रोल अकाउंट है, इनमें तीनों की टोटल ट्रांजैक्शन रहेंगी,
इन तीनों को कितनी सेल की गई है, इन तीनों से कितने पैसे रिसीव हो चुके हैं, इन तीनों को कितना डिस्काउंट दिया है, इन तीनों की कितनी कॉन्ट्रा एंट्रीज आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कॉन्ट्रा क्या होता है। सही है। इन दोनों को रिकंसाइल करना, अगर इन दोनों का बैलेंस सेम आ जाता है, फर्ज करें कि इनका अभी तक जी रिसीवेबल है हमारे पास 800, मिस्टर बी का है 200 और मिस्टर सी का है फॉर एग्जाम्पल 500। ठीक है, तो टोटल कितना बनता है 1500, मतलब कि 1500 टोटल अमाउंट हमारी है। तो ये 1500 यहाँ पे भी आनी चाहिए, जो इसका टोटल बैलेंस आ रहा होगा ना इसका अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन, वो भी 1500 ही आना चाहिए, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस हमने सेम निकाले हैं। अब बैंक रिकन्सिलिएशन में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, हमें टर्म्स को समझना पड़ता था, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो थोड़ी बहुत सिंपल है बैंक रिकन्सिलिएशन से भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को, क्लियर है? जी सर। ओके, सही है। बिलाल आपको क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी, जो फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पे मैं अकाउंट बना देता हूँ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है। अब रिसीवेबल के अंदर, रिसीवेबल क्योंकि आपको पता है रिसीवेबल होता है हमारा एसेट। सही है, दिस इज आवर एसेट, और पेबल हमारी होती है लाइबिलिटी। अब इनका आपको पता है कि लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट पे आता है हमेशा, और एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा डेबिट पे आता है। ठीक है, तो जो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है हमेशा कहाँ से शुरू होएगा, डेबिट से, जबकि ओपनिंग बैलेंस इसका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब सेकेंडली यहाँ पे और क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ पे आएंगी जी क्रेडिट सेल्स, ये आप लोग साथ साथ बनाते भी जाएं। ठीक है, क्रेडिट सेल्स आ गई। अब जो भी रिटर्न्स आए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, सेल्स रिटर्न्स। ठीक है, उसके बाद जो भी कैश हमने इनसे रिसीव कर लिया है, कैश रिसीव, वो भी यहाँ क्रेडिट पे आ जाएगा। अगेन ये एसेट है ना, ये साइड इसकी क्या है, प्लस है, इसीलिए सारी एडिशंस मैं यहाँ डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ, और ये साइड इसकी क्या है, ये माइनस है, क्रेडिट वाली, इसीलिए सारी जो सब्ट्रैक्शंस हैं डिडक्शंस हैं मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, माइनस वाली। ठीक है, कैश रिसीव्ड हो गया, रिटर्न्स हो गया, एक और नाम है कॉन्ट्रा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये मैं भी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। और उसके बाद ये डिस्काउंट अलाउड, याद है आपको डिस्काउंट अलाउड? डिस्काउंट अलाउड हम जब बेच रहे होते हैं तब देते हैं ना, सेल से एफिलिएटेड होता है, तो ये रिसीवेबल्स में आएगा। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो पेबल लेजर में आएगा, क्योंकि उसमें हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल इसमें चीज़ें हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इनके टोटल्स लिख देंगे। ठीक है, ये रिसीवेबल अकाउंट है, ये आप लोग बना लें, 1-2 मिनट्स में आपको देता हूँ, और उसके बाद हम पेबल शुरू करते हैं। हाँ जी, बना लिया आप लोगों ने? बन गया रिसीवेबल्स वाला? सर सर ये कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा का क्या सीन है, कॉन्ट्रा के क्या? कॉन्ट्रा में अभी आपको बताता हूँ, मैं पहले पेबल्स वाला भी बता दूं ना, क्योंकि इसके अंदर भी आता है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। ओके, लिख लिया आपने सारा?
अच्छा ये जो है ना, बाय द वे डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, डिस अलाउड नहीं है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अच्छा रिसीबल्स वाला बन गया, यहाँ तक क्लियर है, ये एसेट है हमारा, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आते हैं, पेबल्स वाली साइड पे। पेबल्स कौन से होते हैं हमारी, जब भी हमारी क्रेडिट परचेजेस होती हैं, और जब भी क्रेडिट परचेज होती है तो पेबल्स क्रिएट होता है, मतलब कि लाइबिलिटी बनती है। अब लाइबिलिटी के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है ऑलवेज क्रेडिट साइड पे आता है, सही है, तो ओपनिंग यहाँ पे क्रेडिट पे लिख दिया। अब जो भी क्रेडिट परचेजेस हैं वो यहाँ पे आएंगे। मैं आपको एंट्रीज के साथ ना प्रूव करता हूँ ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखें परचेजेस, पहले सेल्स की देखें, सेल्स की क्या एंट्री होती है, डेबिट हम करते हैं रिसीवेबल, राइट, डेबिट रिसीवेबल, और क्रेडिट करते हैं सेल्स। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो क्रेडिट सेल्स हैं डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट होंगी, लेकिन आना इन्होंने कहाँ पे, रिसीवेबल में डेबिट होगी, तो ये भी तो रिसीवेबल अकाउंट ही है, राइट, इसीलिए मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ। सिमिलरली परचेज में हम क्या करते हैं, डेबिट परचेज, और क्रेडिट हम करते हैं पेबल, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी परचेजेस हैं, मैंने पेबल अकाउंट है ना, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसीलिए मैंने क्रेडिट परचेज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे भी एक आता है कॉन्ट्रा, फिर आगे जी हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, और कैश पेड, यहाँ पे पेबल है तो कैश पेड होगा, रिसीव तो रिसीवेबल में था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे आ जाएंगे यहाँ पे रिटर्न्स, ठीक है। अब क्योंकि लाइबिलिटी है तो ये उल्टा हो जाता है, वो कैटेगरी 2 वाला ट्रीटमेंट हो जाता है, इसका प्लस साइड ये हो जाती है, माइनस साइड ये हो जाती है, राइट, ऐसे ही है। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आएगा, और ये अकाउंट हमारे क्लोज हो जाएंगे। तो ये आप क्रिएट कर लें 1-2 मिनट्स में, फिर मैं कॉन्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा नोट कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? ये सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा नहीं, सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे इसीलिए आता है क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स भी मैं बता चुका हूँ कि एंट्री के तहत ये प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि रिसीवेबल डेबिट होते हैं सेल्स की एंट्री में, इसीलिए हम यहाँ पे सेल्स की जो अमाउंट है वो टोटल सिर्फ क्रेडिट सेल, ठीक है। अच्छा कभी कभी सवाल में वो कैश सेल भी दे सकता है आपको, टोटल सेल दे देगा, उसमें से बताएगा कि इतने % कैश सेल है, तो अब आपने उसके धोखे में नहीं आना, अपनी कैश सेल्स अलग करनी है, ठीक है। कैश सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी, सिर्फ जो क्रेडिट सेल वाला पोर्शन आएगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब कैश रिसीव मैंने माइनस वाली मतलब कि क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, बिकॉज जब कैश हमें मिल जाता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, ये तो दो पार्ट्स मैंने आपको समझाए थे, राइट। यहाँ पे गुड्स फराम हो जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ क्या थी, जब पेमेंट हो जाती है, जब पेमेंट होती है तो हमारी क्या एंट्री होती है, डेबिट कैश, जब कस्टमर से पेमेंट मिल जाती है हमें, ठीक है। और क्रेडिट हम करते हैं रिसीवेबल, तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि क्रेडिट रिसीवेबल हम करें, रिसीवेबल अब खत्म हो जाएगा, अब वो रिसीवेबल नहीं रहा हमारा, रिसीव्ड हो गया, कैश हमारी रिसीव्ड हो गई है, ठीक है, कैश हमें मिल चुकी है, इसीलिए हमने कैश रिसीव्ड यहाँ पे लिख दिया। फिर कॉन्ट्रा पे मैं अभी आता हूँ, रिटर्न आप लोगों को पता है रिटर्न की क्या एंट्री होती है, ये भी आपको पता है, सेल रिटर्न को हम करते हैं जी डेबिट, ठीक है। और
सेल्स रिटर्न को हम करते हैं डेबिट, और क्रेडिट हम किसको करते हैं, रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है तो रिटर्न्स यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड की भी मैं एंट्री ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसमें भी ये हमेशा क्रेडिट साइड पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और क्लोजिंग इसका यहाँ पे आ जाता है, तो ये फाइनल बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब पेबल साइड पे हैं, पेबल में भी ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी या ओपनिंग जो है वो क्रेडिट पे आ रहा है, फिर क्रेडिट परचेजेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, पेबल में परचेजेस क्रेडिट होती हैं। फिर कैश पेड, अगेन यहाँ पे वही फॉर्मूला है कि आपने कैश पे कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये डेबिट पे आएगा, कि माइनस साइड पे आएगा, क्योंकि माइनस साइड इसमें डेबिट साइड होती है, उल्टा ट्रीटमेंट होता है। तो जो भी पेमेंट होगी वो कैश पेड में आ जाएगी डेबिट साइड पे। फिर कॉन्ट्रास्ट पे मैं भी आता हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो आपको पता है, ये हमारी इनकम होती है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, राइट। और पेबल क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि पेबल को रिड्यूस करता है हमारा, राइट। और रिटर्न्स भी आपको पता है कि रिटर्न्स की क्या एंट्री होती है, क्रेडिट परचेज रिटर्न, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट परचेज रिटर्न, और डेबिट हम क्या करते हैं, पेबल, पेबल को हम नेट ऑफ करते हैं, खत्म कर देते हैं। पेबल खत्म करने का क्या मतलब है, डेबिट करना, क्योंकि डेबिट पे डिक्रीज होता है। ठीक है जी, और इस तरह हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। अब मैं आता हूँ कॉन्ट्रा पे। कॉन्ट्रा क्या होता है, सही है, तो कॉन्ट्रा का मतलब है कॉन्ट्राडिक्टिंग एंट्री से निकले। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्टिंग, जैसे आप किसी की फॉर एग्जांपल बात को गलत करते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग, सही है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रा का मतलब है कि जब आपका सप्लायर जो है वो रिसीवेबल भी हो, या फिर आपका रिसीवेबल सप्लायर भी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन योर सप्लायर is your receivable as well, और वाइस वर्सा, मतलब कि उल्टा भी हो सकता है, आपका सप्लायर भी रिसीवेबल है या फिर आपका रिसीवेबल भी सप्लायर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा। अब इसकी एंट्री क्या होती है, देखें, ये इनकर कब होता है, सिर्फ इनकर तब होता है, होता कब है, कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एज्यूम करें कि हमारे एक मिस्टर ए हैं, और मिस्टर ए हमारे क्या है, रिसीवेबल है। ठीक है, अब इनसे हमने पैसे क्या करना है, रिसीव करने हैं, हमारा एसेट है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मिस्टर ए ने हमें लास्ट टाइम ज्यादा पेमेंट कर दी हो, मिस्टर ए की लास्ट टाइम पेमेंट बनी 500, लेकिन उन्होंने गलती से कितनी कर दी मुझे, 700, राइट। तो 200 इनकी अमानत मेरे पास पड़ी हुई है, राइट। 200 क्या हो जाएगी, मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी, मतलब कि मैंने इनको वापस किसी वक्त भी कर सकता हूँ 200। अगर ये 200 मेरे से मांगे कि गलती से मेरे से 200 ज्यादा पेमेंट हो गई थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 पे करने थे, गलती से अनदेखे मैंने 700 दे दिए। ठीक है, तो 200 मैंने वापस इन्हें, मेरी लाइबिलिटी है, मेरी, मैं सप्लायर हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इनको सामान सप्लाई किया, मेरी लाइबिलिटी है, मेरे से कभी भी ये ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इसकी रीजंस हैं, कि हो सकता है पेमेंट उन्होंने ज़्यादा कर दी हो, या पेमेंट नेट ऑफ ना हो रही हो। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मिस्टर बी हैं, वो हमारे सप्लायर हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम कस्टमर हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो है मिस्टर बी को पे करने हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने 500 पे करने थे, लेकिन गलती से हमने कितने पे कर दिए, 800। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ पे हमारा सप्लायर क्या बन गया, रिसीवेबल बन गया, और यहाँ पे हमारा रिसीवेबल क्या बन गया, सप्लायर के, हमने 200 उसको वापस देने हैं। ठीक है, या फिर 200 किसी अगली ट्रांजैक्शन में एडजस्ट हो पाएगा, सही है। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्राडिक्टिंग एंट्री इसका पूरा नाम है, बट इसको कॉन्ट्रा कहते हैं हम लोग। अब इसकी एंट्री क्या है, देखें ये, हाँ, इसमें जो रूल होते हैं ना, जनरल रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरल रूल इसमें होता है कि एलिमिनेट फ्रॉम बोथ रिसीवेबल एंड पेबल, मतलब कि जनरल रूल यहाँ पे क्या है कि पेबल रिसीवेबल दोनों को हमने डिक्रीज करना है, दोनों को हमने डिक्रीज करना है, एलिमिनेट फ्रॉम बोथ रिसीवेबल एंड पेबल, सही है। तो इसका क्या मतलब है, हमारी एंट्री क्या होगी, डेबिट पेबल अकाउंट, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट कह लें, पेबल कह लें, एक ही बात है। ठीक है, और क्रेडिट हम करेंगे रिसीवेबल, हमेशा याद रखें, आप नोट भी कर लें, ये इसकी एंट्री है, डेबिट पेबल क्रेडिट रिसीवेबल, क्यों, बिकॉज डेबिट पे पेबल रिड्यूस होता है और क्रेडिट पे रिसीवेबल रिड्यूस होता है। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करूँ, कॉन्ट्रा तब होता है जब आप हमारा रिसीवेबल सप्लायर भी हो, या फिर सप्लायर हमारा रिसीवेबल भी हो। जनरल रूल इसके अंदर क्या फॉलो होता है कि हमने दोनों में से एलिमिनेट इसको करना है, रिसीवेबल में से भी और पेबल में से भी।
समटाइम्स क्वेश्चन में होता है, समटाइम्स नहीं होता। अगर नहीं है तो फिर आपने सिंपली 0 मार्क कर देना है, या फिर उसकी एंट्री बनानी नहीं है। ठीक है, तो डेबिट पेबल और क्रेडिट रिसीबल ये किसकी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। सही है जी, आप नोट कर लें, फिर मैं ऊपर आपको बताता हूँ ये कैसे फॉलो हुआ है अकाउंट के अंदर। जी नोट कर लिया आप लोगों ने? क्लियर है यहाँ पे? जी सर, नोट हो गया। ओके, जी बिलाल सर। आपने कर लिया? ठीक है, सही है। ओके, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कॉन्ट्रा के। अब देखें ये यहाँ पे कहाँ लग रही है एंट्री कॉन्ट्रा वाली, ये देखें पेबल्स हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। पेबल्स कहाँ रिड्यूस होता है? डेबिट साइड पे, ये आप देखें कॉन्ट्रा मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा है, ये वाला। ठीक, और रिसीबल हमारा कहाँ रिड्यूस होता है? क्रेडिट साइड पे, तो इसीलिए हमने कॉन्ट्रा जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा है, रिसीबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है जी, तो ये हमारी एंट्री थी। अगेन कॉन्ट्रा क्या होता है? जब आपका रिसीबल सप्लायर भी हो या फिर सप्लायर रिसीबल भी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको रिसीबल समझ के आपने पैसे रिसीव करने हैं, लेकिन हो सकता है उसने पहले ज़्यादा पेमेंट करके आपको लाइबिलिटी बना दी हो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इस तरह होता है। ठीक है, काफ़ी कंपनीज में होता है। ठीक है जी, तो ये अकाउंट्स वगैरह नोट कर लिए आपने, सारी चीज़ें क्लियर है अभी तक सब कुछ? जी सर। तो ये हमारा टोटल था, मतलब कि जो इसके अंदर अब सिर्फ इसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी देखें इसमें बहुत थोड़ी सी, थ्योरी कैलकुलेशन फॉर्मेट समझना, ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा पार्ट है, 20-30%। तो आई वुड से 65-70% जो है प्रैक्टिस है इसमें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके दिमाग में फॉर्मेट्स बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट्स नहीं बैठ रहे, उसका इलाज है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा अभी, और बीपीपी कैप्टन दोनों किट्स है, और कुछ जो है मैं आपको एज ए होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, दैट इज़ कि जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन में मैंने बताया था कि जो गलती जहाँ पे होगी ना, वो वहाँ पे आपने एडजस्ट करनी है। अब फॉर एग्जांपल सवाल में लिखा हुआ है जी कि एक एरर हुआ है इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट में। ठीक है, इंडिविजुअल रिसीवेबल की लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में, तो वो आपने इंडिविजुअल अकाउंट में ही उसको करेक्ट करना है, डेबिट क्रेडिट जो भी है, जो भी आपको सवाल में बताया है। लेकिन अगर सवाल कहता है कि रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कोई गलती हुई है, तो वो आपने यहीं पे एडजस्ट करनी है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन में भी यही मैंने आपको बताया था कि कैश बुक में गलती कैश बुक में ही करेक्ट होगी, और बैंक स्टेटमेंट में भी गलती बैंक स्टेटमेंट में ही करेक्ट होगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है हमारा। सही है जी, अब हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जस्ट 2 मिनट्स मुझे दें, मैं क्वेश्चन इसके ओपन कर लेता हूँ।